Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says in the figure MA, MB, MC is equal to 60 kg. ठीक है, A, B, C तीनों का मासेस कितना दे रखा है 60 kg. The coefficient of friction between C and ground is 0.5, B and ground is 0.3, and A and B is 0.4. C is pulling the string with the maximum possible force without moving. Then the tension in the string connected to the A will be. ठीक है. ओके, जो ए से कनेक्ट है इसमें आपको क्या बतानी है, टेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. राइट. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या बताना है. आपको यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करके बतानी, क्या बतानी है आपको यहाँ पर, टेंशन कैलकुलेट करके बतानी बिटवीन द वायर्स जो आपकी ए और बी कनेक्टेड है, इनके बीच में आपको टेंशन बतानी है. ठीक है. आपको मासेस गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ठीक है. और ये बोलेगा कि ये मैन क्या कर रहा है, आपका मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लगा रहा है. ठीक है. इस स्ट्रिंग से देखिए सी क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है ब्लॉक बी को. ठीक है. मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लगा रहा है विदाउट मूविंग. विदाउट मूविंग लिखा है मतलब मूव नहीं करेगा. मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन. नो रिलेटिव मोशन इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. देखिए सी और ग्राउंड के बीच में भी आपकी क्या है, रफ सरफेस है. ठीक है. और तो यहाँ पर आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट. देखिए सिचुएशन आपके यहाँ पर इस तरीके से होगी. ठीक है. यहाँ पर एफबीडी बना लेते हैं. ये जैसे आपका ब्लॉक ए है. ठीक है. दिस इज ब्लॉक ए. ठीक है. ये क्या आपका ब्लॉक है. ठीक है. ब्लॉक ए की एफबीडी बना रहा हूँ मैं. ठीक है. ब्लॉक ए का मास कितना देखिए 60 kg है. ठीक है. तो इसमें बता सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 G फोर्स लगेगा, जिसको मैंने 600 न्यूटन लिख लिया. ठीक है. और ये मान लीजिए ब्लॉक ए की टेंडेंसी के नीचे जाने की, लेकिन ब्लॉक भी उसके मोशन को अपोज करेगा, तो नॉर्मल फोर्स लगा देगा ऐसे. ठीक है. एक फोर्स देखिए इसमें से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है. मान लीजिए ये टेंशन है कितना आपका टी. ठीक है. ये जो स्ट्रिंग है इसमें आपका क्या लग रहा है, टी टेंशन लग रहा है. ठीक है. इसको हमने यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर दिया. ठीक है. तो N1 कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 600. ठीक है. 600 न्यूटन के इक्वल. ठीक है. तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर से क्या करूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. अगर ये टेंशन देखिए, ये ब्लॉक जो आपका ए है, ब्लॉक ए आपका कब मूव करेगा, ब्लॉक ए आपका तब मूव करेगा जब टेंशन की वैल्यू क्या करेगी, जब ब्लॉक ए और बी के बीच में देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है. अगर ये आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या कर, टेंशन क्या कर लेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगा, उसी कंडीशन में बता सकते हैं ब्लॉक ए क्या करेगा, आपका मूव करेगा. ठीक है. ब्लॉक ए क्या करेगा, आपका मूव करेगा. ब्लॉक ए अगर आपका मूव करने लगे, तब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उस पर क्या आएगी, आपकी टेंशन आएगी. अदरवाइज आपकी कोई टेंशन नहीं आएगी. ठीक है. अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, मोशन ही नहीं हुआ, तो बता सकते हैं स्ट्रिंग तो जैसी थी वैसे की वैसे रहेगी. ठीक है. स्ट्रिंग को टॉट होने के लिए या फिर टेंशन की वैल्यू नॉन जीरो आने के लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए के बीच में आपका मोशन होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर से देखिए आपका जो इस बार जो फ्रिक्शन है, मान लीजिए मैं इसको F1 लिख लेता हूँ. ठीक है. F1 की बच्चों में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन करते हैं, F इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू न्यू एस एन के इक्वल होता है. ठीक है. ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का. अगर मैं इसके लिमिटिंग वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, तो उसको मैं क्या कर लूंगा, न्यू एस एन के इक्वल कर दूंगा. ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इससे अगर ज्यादा आपने क्या कर दिया, अगर इससे ज्यादा टेंशन अप्लाई होगी जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, तब आपका ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है. तो ये देखिए कितनी आएगी, यहाँ पर बोल रखा है ए और बी के बीच में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.4 के इक्वल है. नॉर्मल N1 कितना है, वो आपका 600. ठीक है. तो लिख सकते हैं बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 240 न्यूटन के इक्वल. कितना, 240 न्यूटन. ठीक है. तो ये आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली. ठीक है. अब देखिए बच्चों, अब बी के केस में आता है. ठीक है. ये आपका क्या है, दिस इज ब्लॉक बी. ब्लॉक बी के एफबीडी बनाते हैं. ब्लॉक बी पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. ब्लॉक बी पे खुद का मास कितना है आपका 60. तो सबसे पहले उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा कितना, 600 के इक्वल. ठीक है. उसके ऊपर देखिए ए ब्लॉक था. ए ब्लॉक को देखिए इसने क्या किया था, ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए को N1 फोर्स लगा था अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर भी कितना लगेगा, N1 लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, आपका 600 के इक्वल. ठीक है. N1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, 600 न्यूटन. ठीक है. ये लिख सकते हैं. अब देखिए ब्लॉक बी का मोशन क्या कर रहा है, ग्राउंड कंस्ट्रेंट कर रहा है, तो इस पर एक ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स लगेगा. मैंने इसको क्या बोल दिया, N2 बोल दिया. तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ब्लॉक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे है, तो हम लिख सकते हैं N2 की वैल्यू यहाँ से हुई आपकी 1200 न्यूटन के इक्वल. ठीक है. ये आपका 1200 न्यूटन हो गया. ठीक है. अब बी और ग्राउंड के बीच में देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आपको 0.3 के इक्वल दे रखा है. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम F2 होगा. ठीक है. मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी बोल दीजिए, F2 मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1200 के इक्वल. ठीक है. तो ये आपको बच्चों कितना आएगा, 3/10, 120 इंटू 360 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा. कितना आएगा, 360 न्यूटन. ठीक है. दिस विल बी द मैक्सिमम, ये आपका क्या लिखते हैं, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड ग्राउंड. ठीक है. ये आपका इतना हो जाएगा. अब क्वेश्चन में देखिए हमसे बोल रखा है कि जो पर्सन है
पर्सन क्या कर रहा है, देखिए इसको स्ट्रिंग को पुल कर रहा है विद द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, ठीक है, विदाउट मूविंग, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विदाउट मूविंग क्या हो सकता है, सी और ग्राउंड के बीच में भी देखिए कि आपका फ्रिक्शन, देखिए ये सरफेस क्या आपकी रफ सरफेस है, तो सी और ग्राउंड के बीच में भी क्या लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। विदाउट मूविंग बोल रहा है तो हम बता सकते हैं कौन सा फोर्स लगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर से कैलकुलेट करूँ, ठीक है, ग्राउंड और क्या सी और ग्राउंड के बीच में देखिए जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी होगी, हम बता सकते हैं उसी मैक्सिमम फोर्स से ये पर्सन क्या कर सकता है, इस बी ब्लॉक को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए इसने क्या किया है, उस मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। मोशन होने लग जाएगा तो हम बता सकते हैं कि फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विदाउट मूविंग, विदाउट मूविंग मतलब पर्सन को बिना मूव करे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है बच्चों, वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस पर इसका देखिए इसका वेट कितना है, 60 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्राउंड और पर्सन के बीच में कितना है, ग्राउंड और पर्सन के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी कितनी बच्चों, 0. सी एंड ग्राउंड इज 0.5 बोल रखा है, तो ये 0.5 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आज आपका आएगा 60, ये आपका 300 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पर्सन है, ठीक है, उनके उसके बीच में और ग्राउंड के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 300 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम 300 न्यूटन से इस जो आपका ब्लॉक बी है, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक बी, ब्लॉक बी को देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ से पुल कर रहा है, एक फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, 300 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, 300 न्यूटन के इक्वल क्या यहाँ पर से ये मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। अब हमसे बोल रखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है, ठीक है। तो देखिए पर्सन मैक्सिमम कितना लगा सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ब्लॉक बी के एफबीडी में देखें तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 300 न्यूटन, ठीक है। इसके कारण ये ब्लॉक क्या चाहेगा, लेफ्ट की तरफ आना। तो लेफ्ट की तरफ आना चाहेगा तो देखिए यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए कितना एक्ट करेगा, जितना ये आपका क्या कर रहा है, जितना फोर्स आपने देखिए, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो जितना ये पर्सन फोर्स लगाएगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। और हम ये भी बता सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी हो सकती है, 360 न्यूटन। अगर इस पर्सन ने 360 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा दिया, तब तो उस कंडीशन में आपका ब्लॉक क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पर्सन मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगा सकता है, 300 न्यूटन के इक्वल। तो 300 न्यूटन तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ही दे सकता है, ठीक है। 360 न्यूटन का इसका क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो 306, अगर 300 न्यूटन ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तो 300 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन इनके बीच में एक्ट कर सकता है। एक्ट कर सकता है तो हम बता सकते हैं ये ब्लॉक जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक बी, ये आपका क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। अगर आपका ब्लॉक बी मूव ही नहीं करेगा तो हम बता सकते हैं ये आपकी स्ट्रिंग टॉट नहीं होगी। स्ट्रिंग टॉट नहीं होगी तो आपकी टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बता सकते हैं टेंशन, यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, ये पोर्शन पे बोल लीजिए या फिर इस पोर्शन पे, ये टेंशन की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी, 0 के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0 के इक्वल, बिकॉज ब्लॉक बी इज नॉट मूविंग। क्या लिख सकते हैं, ब्लॉक जो आपका बी है, ब्लॉक बी इज नॉट मूविंग, दिस विल बी द आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर क्या बनाना था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ए विल बी कितना होगा आपका, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेंशन सेम है और यहाँ पर दोनों पर टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कितना होगा आपका 0 न्यूटन, यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। So this will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.